और कन्नौज सीट से नामांकन करने के बाद अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कल एक बड़ा रोड शो करने के बाद उनसे न्यूज 18 इंडिया ने खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कन्नौज से अपनी जीत का बड़ा दावा किया और बीजेपी पर भी निशाना साधा। सुनिए। नामांकन कराने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने क्षेत्र में 12 वर्ष बाद धुआंधार प्रचार किया। 50 से ज्यादा जगहों पर उनका स्वागत हुआ। 10 घंटे तक ये रोड शो चला और हमारे साथ है सर। 10 घंटे का रोड शो कैसे देख रहे हैं अपने चुनाव को सर? देखिए, इस क्षेत्र में कोई हम लोग नए नहीं हैं और इस क्षेत्र में जितना भी विकास है, आसपास जो काम दिखाई दे रहा है वो समाजवादी सरकार में बना है। कभी नेताजी ने शुरुआत की थी, वो विकास जब हम लोगों को मौका मिला तो और आगे बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो केवल विकास रोका है, यहाँ की खुशहाली रोकी है, यहाँ के बड़े बड़े प्रोजेक्ट रोके हैं। आज जनता के बीच में उनके पास कहने के लिए क्या है? अगर उनसे सवाल पूछा जाए कि कभी बीजेपी ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी होगी, किसान इन्हें वापस कर दे रहे हैं और कई जगह अपमानित होना पड़ रहा है बीजेपी के लोगों को। नौजवानों के साथ जो धोखा हुआ है, उनकी नौकरी छिन गई, उनके लिए रोजगार का इंतजाम नहीं हुआ और जितनी भी परीक्षा हुई हैं वो सभी में पेपर लीक हो गया। अग्निवीर जैसी आधी अधूरी नौकरी और पेपर लीक वाले तो हैं ही परेशान। केवल नौकरी नहीं छीनी सरकार ने, इस सरकार ने नौजवान का और आने वाली पीढ़ी जो है उसका 1/3 जीवन खराब किया है। इसीलिए पश्चिम से पहले दूसरे चरण में इन्हें खिलाफ मतदान हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, जो लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, इस बार देश की जनता ने मन बनाया है कि वो सरकार बदल देगी जनता। डबल इंजन की सरकार, जो अपने आपको डबल इंजन का दावा करते थे कि डबल इंजन की सरकार है, अभी बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, उसमें एक इंजन गायब है और हो सकता है बहुत जल्दी जनता दूसरा इंजन भी गायब कर दे। सोचिए आप, जिसके लिए वोट मांग रहे हैं उसकी होर्डिंग पे जगह नहीं है। इसका मतलब बीजेपी खुद ही स्वीकार कर चुकी है कि वो हार गई है। जिन चेहरों को लेकर के उसने जनता के बीच में भेजा है, उन चेहरों से वोट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उनका व्यवहार, उनकी बातचीत करने का तरीका, उन्होंने जिस तरीके से अधिकारियों को डराया धमकाया समय समय पर, और खासकर कन्नौज के सांसद तो और कमाल के हैं। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा जिसको अपमानित न किया हो। इसलिए सब लोग मिलकर के इनसे वोट के माध्यम से हिसाब किताब करने के लिए तैयार हैं। सर, यहाँ के सांसद कहना है कि गढ़ और घर की लड़ाई है, कैसे देख रहे हैं? उनका क्या स्कोर कहेंगे? देखिए, पहले तो उन्हें ये पता होना चाहिए कौन सा घर किसका है, कौन सा गढ़ किसका है। अगर वो कन्नौज का ये दावा करते हैं कि उनका घर है, तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से कि लोहिया जी का घर रहा, ये नेताजी का घर रहा, छोटे सिंह यादव जी यहां से चुने गए, प्रदीप यादव चुने गए, डिम्पल चुनी गई। यहां की जनता ने मुझे मौका दिया। ये बताएं, घर का सर्टिफिकेट कहां बनेगा? उनके घर पे तो नहीं बनेगा, उनके घर पे तो सर्टिफिकेट नहीं लेने जाऊंगा। और क्या औरैया और इटावा की जलाई की उनकी पैदाइश है क्या? अगर घर इटावा औरैया उनका नहीं है तो वो घर हमारा है। रसूलाबाद दोनों बाहर के हैं। रसूलाबाद विधानसभा में मैं भी बाहर का हूं, वो भी बाहर के हैं। टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है देश के हर वोटर से एक ही अपील। इस बार देश के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। इस चुनाव में वोट जरूर करें।